गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तेहि दास को, तीन लोक डर नाही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्ति में सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बन सकें। जय सच्चिदानंद भगत जी। यह सुरति, यह जीवात्मा अपने मालिक से विलग होकर माया के भंवर में फंसी हुई है। यह वास्तव में मालिक की अंश है तथा इस दृष्टि से इसका कुल मालिक से मिल रहना जरूरी है, किंतु माया के भंवर में फंस जाने के कारण अब इस अंश का मालिक से मिलाप कर सकना कठिन हो गया है। माया की रचना में पड़ा हुआ यह जीव उसके चक्र से आजाद होने के बजाय दिन प्रतिदिन और अधिक फंसता जा रहा है। जैसे कि दरियाओं या समुद्रों में भंवर होते हैं, तो जो कोई भूला भटका जहाज अथवा कोई नौका उस भंवर के दरमियान आन फंसे, उसका निकलना अत्यंत कठिन हो जाता है और गर्क होने तक नौबत आ जाती है। कई प्रकार के यत्न करने पर भी भंवर से बचाव संभव नहीं होता। अलबत्ता यदि कोई उसे बाहरी सहायता अथवा सहारा मिल जाए, तब तो भंवर से बच निकलने की सबील हो सकती है। बिल्कुल उसी प्रकार ही माया रूपी भंवर से बाहर निकलने के लिए सुरति को किसी की भी जबरदस्त इमदाद या सहारे की जरूरत होती है। जब तक जबरदस्त इमदाद या सहारा, दस्तगीर या राहनुमा ना मिले, इसका छुटकारा पा सकना संभव नहीं। ऐसे दस्तगीर या रूहानी राहनुमा संसार में संत सद्गुरु होते हैं, जो कि रूहानी शक्ति के भंडार होते हैं तथा जो माया काल के चक्र से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की गुलामी से आजादी दिलाकर जीव को अपने साथ मिला लेते हैं। केवल वही जीव को आजाद कराने की सामर्थ्य रखते हैं और आजाद कराकर निज रूप दर्शाते हैं। सिवाय संत सद्गुरु के आश्रय के और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो कि जीव को इन बंधनों से मुक्ति दिला सके। दीगर जितने भी वसीले या हीले माया से छूटने के लिए जीव इस्तेमाल करता है, उनमें मन की मति शामिल होती है और इसीलिए उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। मन मति के द्वारा जीव माया से छुटकारा पाने की बजाय उल्टा और फंसता जाता है और मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकता। लेकिन जहां गुरु द्वारा सहारा मिल जाता है, वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं, अपने इष्ट देव सद्गुरु को सिर पर धारण करके उनकी आज्ञा में चलने वाले जीव को तीन लोक में भी किसी का भय नहीं रह जाता। जिसके सिर पर सद्गुरु की सहायता का हाथ मौजूद है, काल और माया उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अर्थात जो जीव हर समय गुरु के ध्यान में लगा हुआ, उनके सार शब्द का अभ्यास करता हुआ, उनकी आज्ञा और सेवा में दृढ़ रहता है, उसके लिए किसी लोक या देश या काल में भी मायावी उलझनों, इंद्रियों की
आसक्ति अंतःकरण के विकारों और वासना के बंधनों में पड़ने का हरगिज डर नहीं रहता। वह सद्गुरु के ध्यान और शब्द अभ्यास में लगा हुआ तथा निष्काम भाव से सेवा करता हुआ कुल मालिक के स्वरूप में जा समाता है। यह माया से छुटकारा पाने का सरल और सुगम साधन है। लेकिन अगर जीव अपनी मनमति को नहीं छोड़ता और मनमति के द्वारा और उपाय खोजता है तो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकता। जो सद्गुरु के वचन और आज्ञा में दृढ़ श्रद्धा तथा विश्वास नहीं रखता वह माया और काल के फंदे से नहीं बच सकता तथा 84 लाख योनि से छूट सकना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह मानी हुई बात है कि सूरत की लगन जिस तरफ रहेगी उसी प्रकार के प्रभाव वह अपने अंदर एकत्र करती रहेगी। जब सूरत सद्गुरु के वचन और आज्ञा से मिली हुई है तो उसे वही शक्ति अर्थात भक्ति और प्रेम का बल प्राप्त होना चाहिए तथा जब सूरत का रुख काल और माया के सामान की तरफ होगा तो काल और माया की ताकत ही प्रबल होगी। संसार के समान और संसार की ख्वाहिशें ये सब काल की रचना और माया का खेल है। इन झूठे सामानों की झूठी ख्वाहिशों और लगाव के द्वारा ही काल और माया इस जीव को अपनी गुलामी में फंसाए रखते हैं। जन्म जन्मांतर से जीव उनकी गुलामी में रहता आ रहा है। इसी गुलामी में ही वह खुशी और सुख मानता है। उसे काल और माया की गुलामी की एक प्रकार से आदत पड़ गई है और अब वह उससे छुटकारा पाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता। यह गुलामी उसे दुख रूप और बंधन रूप प्रतीत नहीं होती। यद्यपि इन मायावी ख्वाहिशों और सामानों में सुख शांति हरगिज नहीं, फिर भी जीव बेबस सा होकर उनसे चिमटा हुआ है। जैसे एक शेर आया है, कफस में रहते रहते ताकते परवास तक खो दी, इसी बायस मलाले तंगी ए जिंदा नहीं होता। अर्थात काल और माया की कैद में रहते रहते जीवात्मा अपनी असली ताकत और रूहानी उड़ान खो बैठा है। यही कारण है कि अब इस कैद में यद्यपि वह असल में दुखी और अशांत भी है तथापि यह दुख उसे भासता नहीं। जीव को यह मानुष जन्म इसी उद्देश्य से दिया गया है कि वह इस जन्म को पाकर ऐसी कमाई करे कि काल और माया के चक्र तथा गुलामी से आजादी पावे और अपने कुल से जिससे कि बिछड़ा हुआ है मिलाप हासिल करे। काम क्रोध आदि जो जीव के शत्रु और डाकू हैं, ये जाहिर में मित्र बनकर इसकी रूहानी दौलत को लूट रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव और काम ही यही है। और जीव भी खुशी खुशी इन शत्रुओं को मित्र समझकर अपनी दौलत लुटा रहा है। जीव ने स्वयं ही यह सौदा खरीद किया है, क्योंकि इन मायावी सामानों में सुख और खुशी मानता है जो कि असल में है ही नहीं। मालिक की अपार दया से मानव जन्म की प्राप्ति हो जाए और फिर पूर्ण संत सद्गुरु के सत्संग की प्राप्ति भी हो जाए तो इससे बढ़कर उत्तम भाग्य की निशानी और क्या हो सकती है। अनेक जन्मों के कष्ट से गुजरकर कहीं भाग से ही ऐसा संयोग हाथ लगता है, किंतु जिसे बड़े ऊंचे भाग से तथा पुण्य प्रताप से ऐसा संयोग मिल जावे और गफलत में पड़ा रहकर इस अमूल्य जन्म को व्यर्थ में गंवा दे तो इससे बढ़कर मंदभागी भी और कोई नहीं हो सकता। यही कीमती समय ही अपने कुल मालिक से मिलने का है। इसी समय में ही जीव को भरसक परिश्रम तथा साहस से काम लेना है। हित चित्त से सद्गुरु के वचन को हृदय में बसाना है। मन वचन तथा कर्म से सद्गुरु की आज्ञा में चलते हुए जी जान से सेवा करनी है और इस प्रकार काल तथा माया की कैद से छुटकारा प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त
दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि माया के भंवर से निकलने में सहायता केवल सद्गुरु ही करते हैं। तभी यह जीव इस भंवर से निकल सकता है, जबकि इसे सद्गुरु की चरण शरण तथा उनका सहारा हासिल हो, अन्यथा फिर असंभव है। जीव के सच्चे मित्र और काल माया तथा 84 लाख योनि के चक्र से छुड़ा सकने वाले केवल संत सद्गुरु हैं। जीव की अपनी वस्तु सद्गुरु चरणों की प्रीति, ध्यान, सद्गुरु के शब्द का अभ्यास और आज्ञा अनुसार सेवा है। ऐसा अमल होने से ही काल माया और 84 के चक्र से अथवा काम क्रोध आदि से बचा जा सकता है, अन्यथा दूसरी दशा में तो जीव प्रायः इन दुश्मनों के धोखे और फरेब में फंसा रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। अभिप्राय यह है कि दिन रात परिश्रम भी करता है, दौड़ धूप भी करता है, किंतु मनमति के शामिल होने से परिणाम कुछ भी नहीं निकलता और वही हाल होता है कि अंधी बुढ़िया पीसे और कुत्ता चाट खाए। जीवन भर परिश्रम और काम करता है, किंतु हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगता। जिन चीजों तथा संबंधियों से मोह अथवा प्यार करता है, वे सब नाशवंत और धोखा देने वाले हैं। ये चीजें या तो जीवन में ही मनुष्य छीन ली जाती हैं, या फिर मरने के समय तो उसको छोड़ना ही पड़ता है। दोनों हालतों में उसके पल्ले क्या पड़ा। अंधी बुढ़िया की तरह जीव पीस रहा है और काल रूपी कुत्ता उसके परिश्रम का सब आटा चाट कर खाए जा रहा है। जीव की अपनी वस्तु क्या है? उसके शुभ विचार, गुरु भक्ति, ध्यान, सेवा और प्रेम, ये ही उसकी अपनी चीजें हैं। ये उससे कोई छीन नहीं सकता और ना ही कभी इनका नाश ही हो सकता है। यह कमाई होने से जीव को इस लोक में भी और परलोक में भी सुख तथा शांति की प्राप्ति होती है। यही की हुई कमाई सदैव उसके साथ रहती है। सांसारिक जीव तो माया तथा काल के चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे छुटकारा पा नहीं सकते और न ही वह छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि जो जीव भक्ति मार्ग में चल पड़ते हैं, उन पर भी काल माया तथा 5 विकार रूपी चोर वार करते हैं। परंतु जो गुरु का सच्चा सेवक हर समय खबरदार और होशियार बना रहता है, जो सद्गुरु के सुमिरन तथा ध्यान को कभी दिल से नहीं भुलाता और जो दिन रात अपने ख्याल को सेवा में लगाए रखता है, वह दुश्मनों के हमले से हमेशा बचा रहता है। उसका बाल भी ये शत्रु बांका नहीं कर सकते। स्मरण रहे कि सेवक का धर्म को निभाते हुए अपने को इन दुश्मनों तथा काल माया और काम क्रोध आदि विकारों से डटकर मुकाबला करना है। सिवा सद्गुरु के और कोई भी शक्ति सहायता नहीं कर सकती। इसीलिए हमेशा गुरु चरणों की ध्यान, प्रीत तथा सेवा आज्ञा में दृढ़ रहते हुए जन्म जन्मांतर के उन मलिन संस्कारों को दग्ध करना है, जो कि जीव के साथ काफी समय से चिमटे हुए हैं और जिनके कारण यह अपने कुल मालिक इष्ट देव से बिछड़ा हुआ है। बस यही काम करना है और यही सेवक का निजी धर्म है। सद्गुरु के वचना अनुसार अमल करके उनकी प्रसन्नता को पाना है। सद्गुरु की प्रसन्नता और कृपा ही सेवक के लिए सब कुछ है। इसी में ही लोक परलोक की संपदा समाई हुई है। यही सच्ची कमाई और निजी पूंजी है। इसीलिए चलते फिरते सोते जागते प्रभु ने जो दीक्षा दी है, उसका सुमिरन ध्यान करते रहना है। हमेशा अपने सांसों में गुरु मंत्र को बसाए रखना है। श्वास लेते समय, श्वास छोड़ते समय जो सद्गुरु ने हमें दीक्षा दिया है, वह अपने श्वासों में बसाए रखना है और हमेशा जाप करते रहना है। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग कलिकाल में केवल नाम का सुमिरन करके ही भव सागर से पार उतरा जा सकता है।
तो हमारे हुजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी ने हमें जो नाम की दीक्षा दी है वही हमारा सब कुछ है। हमेशा उसी का जाप करते रहना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।